मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हारिस फरीद साहब इस वक्त मौजूद हैं। एक गम का माहौल है। अचानक से सैयद अकील अहमद के चले जाने बहुत दुख दे जाता है। क्या बोलेंगे, अकील भाई हम लोगों के गार्जियन थे, बड़े भाई थे। मेरा तो पर्सनल उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था। हमसे क्या, जितने भी नौजवान और हमको लगता है कि जितने भी कौम के रहबर हैं उन सब में उनका एक मुकाम था। बेचारे हर किसी के मदद के लिए, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, तैयार रहते थे और करते थे। आज समाज को एक बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोगों का एक गार्जियन ब्रह्मपुरा में, इस एरिया में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, महादेव सिंह कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी अकील भाई ने कभी ना नहीं कहा, हमेशा तैयार रहते थे और हम लोगों के साथ खड़े रहते थे। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, या और भी कोई समाज का कोई काम करना हो, अकील भाई हमेशा हम लोगों के साथ शाना व शाना मिला के तैयार रहते थे और लोगों की मदद करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। एक लंबे समय तक उनको लोग याद करेंगे अच्छे कामों के लिए। बेशक जो इंसान अच्छे होते हैं, जिनका अपना कैरेक्टर अच्छा होता है, इंसान दो ही चीज़ से याद किया जा सकता है, पर्सनल कैरेक्टर से और उसके अपने समाज में किस तरह के रख रखाव किस तरह का उन्होंने बनाया है उससे, ये दो चीज़ से। तो हमेशा अच्छे कैरेक्टर वालों को, अच्छे समाज में काम करने वाले अच्छे लोगों को याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। इर्रिपेरेबल लॉस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, अकील अहमद का रिश्ता सिर्फ मुसलमानों से नहीं था। ये नहीं कह सकते हैं कि अकील अहमद एक मुसलमान थे और आज इतनी भीड़ उनकी मैयत में हुई। ये तो उनके जन्नती होने की निशानी है। अकील अहमद एक इंसान के प्रतीक थे, वो पहचान थे और इंसानियत का जलवा दूर दूर तक उनका फैला हुआ था। तो क्या कहा जा सकता है कि वर्षों तक इनकी जो भरपाई करना मुश्किल है? नहीं, देखिए, एक तो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, भागलपुर के जो बुद्धिजीवी मंडली है उसके बीच में, और बिलखसूस मुस्लिम जो दानिश्वर हैं उनके बीच में अकील अहमद साहब की जो जगह खाली हुई है, मेरा ख्याल है कि वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो व्यक्तिगत आपको भी क्षति पहुंचा है? बिल्कुल इंसानियत को क्षति पहुंचा है। वो तो हम लोगों के आंखों के तारा थे। वो तो समझिए कि कदम रखने के बाद ही लगता था कि कोई जलवा नुमा हुआ है, कोई जलवा सामने आया है। तो वो एक इंसानियत और बेबाक सच्चाई के प्रतीक और बांगे दोहल, इसी हकीकत को एकदम बिल्कुल बोलने वाले, वो इनफरादी हैसियत के मालिक थे हमारे अकील भाई मरहूम। सर, नमाज जनाजा में इतने लोग, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसकी एक दलील ये है कि काफ़ी शानदार और जानदार व्यक्ति थे। बिल्कुल हर धर्म के लोग थे, हर मज़हब के लोग थे। इंसानियत, बोलो ना कि इंसानियत उनकी पहचान थी। उनकी पहचान जो है वो इंसानियत थी। और प्रोफेसर अकील साहब मरहूम कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता। उनके जाने से हम लोग गमज़दा हैं और परवरदिगार से ये दुआ है कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता करे। ये दुआ करते हैं और दुआ करते रहेंगे। सर, आपकी आंखें भर आई प्रोफेसर अकील अहमद को याद करके। जी, इस मौके पर मैं आपको दो बंद एक शेर मेरे ही है, मैं आपको उनके नज़र करना चाहता हूँ कि आगोश लहद में जबकि सोना होगा, आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जज़्वे खाक तकिया ने बिछोना होगा, आह तन्हाई में कौन सोएगा है परवेज़, हम होंगे और मेरे कब्र का कोना होगा। सर, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अकील अहमद के अचानक चले जाने को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो उनके लिए जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमावे अल्लाह ताला, और उनके लिए दुआ की मग़फ़िरत है। और ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं और ये भागलपुर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और इंशाअल्लाह सभी लोग उनके लिए दुआ करें। गैर कौम में भी अच्छी पकड़ थी। जी, बिल्कुल। वो कॉलेज, महादेव कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं और उनका हिंदू मुस्लिम है, सभी लोग से उनसे अच्छा ताल्लुकात रहा है कि वर्षों तक याद किए जाएंगे प्रोफेसर अकील अहमद साहब। जी हाँ, बिल्कुल। वो लोगों का इतना सेवा किए हैं, उसके लिए उन्हें लोग बरसों तक याद रखेंगे और लोग दुआ करेंगे कि ऐसे लोग और अल्लाह ताला उनकी जगह पर भेजे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर, आपकी आंखें नम हो गई उनको याद करके, तो एक क्षति अंदर से हुआ है। बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति हुई है। सर, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सैयद असद इकबाल रूमी साहब, आप सैयद अकील अहमद के अचानक डिमाइस को किस रूप में देखते हैं? एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए कि ये बहुत ही सामाजिक आदमी थे
हमारे इनके देरीना ताल्लुकात रहे। हमारे बड़े भाई जैसे थे। हमारे यहाँ बचपन में अकील साहब, जमशेद साहब, बरपुरा से रेहान भाई, अजीज़ साहब, ये लोग जो है लगभग डेली आते थे। और उस ज़माने में हम लोग बच्चे थे, तो समझिए एक तरह से कह सकते हैं कि इनके कंधों पर उछल कूद करके पड़े थे। अच्छा, तो मतलब बड़ा सहासमुख इंसान थे। बहुत इसीलिए ये जो भीड़ है ये बता रही है कि बहुत ही पॉपुलर आदमी थे, बहुत ही हंसमुख आदमी थे, बहुत ही मिलनसार आदमी थे और हर आदमी के दुख सुख में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और दुख बांटने में और खुशियाँ बांटने में बहुत ही पहल करते थे।